फार्मासिस्ट ओथ। फार्मासिस्ट ओथ जो है वो हर एक फार्मासिस्ट को किसी भी प्रकार की हेजिटेशन के बिना लेनी चाहिए। तो फार्मासिस्ट ओथ में कुल मिला के कुल 8 पॉइंट है। तो उन 8 पॉइंट को देखो हम किस तरीके से समझते हैं। पहला पॉइंट, आई स्वेयर बाय द कोड ऑफ एथिक्स ऑफ फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया इन रिलेशन टू द कम्युनिटी एंड शॉल एक्ट एज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ हेल्थ केयर टीम। यानी कि हम शपथ लेते हैं जो कि कोड ऑफ एथिक्स जो कि फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया ने डिज़ाइन किया है, किसके संबंध में, इन रिलेशन टू द कम्युनिटी के संबंध में, और एज अ वर्किंग हमें करनी होती है इंटीग्रल पार्ट ऑफ हेल्थ केयर टीम, और हेल्थ केयर टीम के एक अभिन्न अंग के रूप में हमें उसमें काम करना होता है। सेकंड पॉइंट है, आई शॉल अपहोल्ड द लॉज एंड स्टैंडर्ड्स गवर्निंग माई प्रोफेशन। यानी कि जो भी लॉज मेरे प्रोफेशन को स्टैंडर्ड्स गवर्न करेंगे, मेरे स्टैंडर्ड्स को गवर्न करेंगे और मेरे प्रोफेशन को गवर्न करेंगे। यानी कि इस कहने का मतलब ये है कि आई शॉल अपहोल्ड द लॉज एंड स्टैंडर्ड्स गवर्निंग माई प्रोफेशन। यानी मेरे प्रोफेशन को गवर्न करने वाले जो भी लॉज और स्टैंडर्ड्स होंगे उनको मैं हमेशा अपहोल्ड करके रखूँगा, यानी उन्हें बनाए रखूँगा। तीसरा पॉइंट है, आई शॉल स्ट्राइव टू परफेक्ट एंड एनलार्ज माई नॉलेज टू कंट्रीब्यूट टू द एडवांसमेंट ऑफ फार्मेसी एंड पब्लिक हेल्थ। यानी मैं हमेशा तत्पर रहूँगा किसके लिए, परफेक्ट करने के लिए, एनलार्ज माई नॉलेज, मैं अपनी नॉलेज को बढ़ाऊँगा और कंट्रीब्यूट करूँगा एडवांसमेंट ऑफ फार्मेसी में। यानी मैं फार्मेसी में नई नई तरीके की चीज़ों को एक तो डेवलपमेंट में वर्किंग करूँगा, और दूसरी चीज़ है कि कई तरीके की मतलब एडवांसमेंट करने के लिए चीज़ों को इनोवेशन करूँगा, यानी इनोवेटिव माइंड हमेशा रहूँगा मैं। तो उसके लिए ये तीसरा पॉइंट है। चौथा पॉइंट है, आई शॉल फॉलो द सिस्टम विच आई कंसीडर बेस्ट फॉर फार्मास्यूटिकल केयर एंड काउंसलिंग ऑफ पेशेंट। यानी कि मैं एक ऐसे सिस्टम को यूज़ करूँगा या मैं खुद का ऐसा सिस्टम जनरेट करूँगा जो कि बेस्ट होगा मेरे लिए और फार्मास्यूटिकल केयर के लिए, और जिससे मैं पेशेंट की बहुत अच्छे से काउंसलिंग भी कर पाऊँगा। पाँचवें नंबर पॉइंट क्या है, आई शॉल इंडीवर टू डिस्कवर एंड मैन्युफैक्चर ड्रग्स ऑफ क्वालिटी टू एलिविएट सफरिंग्स ऑफ ह्यूमैनिटी। यानी कि मैं हमेशा तत्पर रहूँगा और बहुत ज़्यादा कठिन परिश्रम करूँगा किसके लिए, डिस्कवर करने के लिए और मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए ड्रग्स की जो कि ऐसी क्वालिटीज़ की होंगी जो एलिविएट करेंगी सफरिंग्स ऑफ ह्यूमैनिटी। एलिविएट का मतलब होता है किसी चीज़ को कम करना, यानी कि सफरिंग्स जो ह्यूमैनिटी जो आज के टाइम में जो मतलब फेस कर रही है उसको कम करने के लिए मैं एक ऐसी मेडिसिन या ऐसे ड्रग्स की खोज करूँगा। सिक्स पॉइंट ये कहता है कि आई शॉल होल्ड इन कॉन्फिडेंस द नॉलेज गेन्ड अबाउट द पेशेंट इन कनेक्शन विद माई प्रोफेशनल प्रैक्टिस एंड नेवर डाइवर्ज अनलेस कंपेल्ड टू डू सो बाय द लॉ। यानी कि मैं जो भी पेशेंट के बारे में नॉलेज हासिल करूँगा जो कि मेरे कनेक्शन से रिलेटेड होगी, यानी जो मेरा प्रोफेशन है उससे रिलेटेड जो उसकी नॉलेज होगी उसको मैं कभी किसी को नहीं बताऊंगा, यानी डाइवर्ज नहीं करूंगा, किसी के सामने फेस नहीं करूंगा। कब तक, जब तक मुझे फोर्स नहीं किया जाएगा कि जब तक मुझे लॉ के द्वारा फोर्स नहीं किया जाएगा कि आप इस चीज़ को कंपेल करें या आप इस चीज़ को बताएं या आप इस चीज़ को प्रोड्यूस करें, तब तक मैं किसी को ये इसकी पेशेंट्स की कोई भी जानकारी नहीं दूंगा। 7 पॉइंट, आई शॉल एसोसिएट विद ऑर्गेनाइजेशंस हैविंग देयर ऑब्जेक्टिव्स फॉर बेटरमेंट्स ऑफ प्रोफेशन ऑफ फार्मेसी एंड मेक कंट्रीब्यूशन टू कैरी आउट द वर्क ऑफ दीज ऑर्गेनाइजेशन। मैं ऐसी ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़ा रहूँगा जिनका ऑब्जेक्टिव्स है फार्मेसी को बेटरमेंट करने के लिए, यानी कि ऐसे ऑर्गेनाइजेशन जो केवल फार्मेसी रिलेटेड चीज़ों में वर्क करते हैं उससे मैं हमेशा जुड़ा रहूँगा और मैं उनके लिए काम करूँगा और उनकी जो ऑर्गेनाइजेशंस की जो वर्किंग है उस वर्किंग में मैं अपना पूरा 100% देकर चलूँगा। 8 पॉइंट क्या कहता है, 8 पॉइंट कहता है, वाइल आई कंटिन्यू टू कीप दिस ओथ इनवायोलेट मे इट बी ग्रांटेड टू मी टू एंजॉय लाइफ एंड प्रैक्टिस ऑफ फार्मेसी। यानी कि जब तक मैं इस ओथ को इनवायोलेट नहीं करता हूँ, मतलब इस ओथ की उल्लंघन नहीं करता हूँ, तब तक मुझको ये ग्रांट किया जाए टू एंजॉय लाइफ एंड प्रैक्टिस ऑफ फार्मेसी, यानी कि फार्मेसी
और फार्मेसी और लाइफ को एंजॉय करने की ग्रांट दी जाए। रेस्पेक्टेड बाय ऑल एट ऑल टाइम्स, लेकिन जिस समय एट ऑल टाइम्स शुड आई ट्रेसपास एंड वायोलेट द ओथ, मैं ट्रेसपास कर दूं यानी अनादरिकत कर दूं, या फिर मतलब किसी तरीके से उल्लंघन हो जाए या वायोलेट हो जाए, उल्लंघन हो जाए इस ओथ का। मे द रिवर्स बी माई लॉर्ड, यानी कि इसका उल्टा जो है वो मेरे साथ किया जाए, यानी कि मुझे प्रोफेशन से मतलब हटा दिया जाए, या और भी कई तरीके की चीज़ें हो सकती हैं। तो ये हैं 8 पॉइंट फार्मासिस्ट ओथ के। अब इस फार्मासिस्ट ओथ में कुछ मीनिंग्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। अब इस इंपॉर्टेंट मीनिंग कौन सी है? सबसे पहली मीनिंग है स्ट्राइव। स्ट्राइव का मतलब होता है टू ट्राई वेरी हार्ड टू डू समथिंग, यानी किसी चीज़ को बहुत ही कठिन परिश्रम यानी बहुत तत्परता से प्राप्त करना। जैसे हमने पीछे पॉइंट देखा था, आई शैल स्ट्राइव टू परफेक्ट एंड एनलार्ज माई नॉलेज। क्यों हमने ये बात कही थी? हमने ये बात इसलिए कही थी क्योंकि हमें इस नॉलेज को मतलब बढ़ाना है और इतना तत्पर रहना है ताकि हम लोगों की बहुत ज़्यादा हेल्प कर सकें। इंडीवर टू ट्राई हार्ड, इंडीवर यहाँ पे ट्राई हार्ड, टू ट्राई हार्ड इंडीवर का मतलब भी होता है। और इंडीवर जो है वो यहाँ पर यूज़ किया गया था किसके रेस्पेक्ट में, कि मैं नई नई मेडिसिन के मतलब खोज करूँगा जिससे कि मैं जो ह्यूमैनिटी की जो सफरिंग्स है उसको एलिविएट कर सकूँ, कम कर सकूँ। डाइवल्ज का मतलब क्या होता है? डाइवल्ज का मतलब होता है टू टेल समथिंग दैट इज़ सीक्रेट, यानी ऐसी बातें जो पेशेंट के बारे में मुझे पता है लेकिन जब तक मुझे फोर्स नहीं किया जाएगा वो बातें मैं कभी किसी को नहीं बताऊँगा। डाइवल्ज का मतलब यहाँ पे ये शो किया जाता है। कंपेल्ड, कंपेल्ड का मतलब होता है फोर्स समबडी टू डू समथिंग, यानी कंपेल्ड का मतलब है यानी जब तक मुझे किसी चीज़ के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा मैं उन चीज़ों को नहीं बताऊंगा, मैं उन चीज़ों को छुपाए रखूँगा। कंपेल्ड का मतलब होता है फोर्स समबडी टू डू समथिंग, यानी किसी चीज़ के लिए मुझे बाध्य किया जाना। ट्रेसपास का मतलब क्या होता है? ट्रेसपास का मतलब होता है विदाउट परमिशन, यानी अनाधिकृत। अनाधिकृत मतलब हो गया कि मैं जो मेरी वर्किंग है मैं उस वर्किंग को छोड़कर किसी दूसरी वर्किंग में लग जाऊं, तो यहाँ पर ये यूज़ होता है ट्रेसपास। ट्रेसपास दैट मीन्स अनाधिकृत।